आज की कहानी है भारत के मशहूर गजल गायक पंकज उदास की, जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के राजकोट के पास जैतपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके माता पिता केशुभाई उदास और जीतूबेन उदास थे। उनके दादा गांव के पहले ग्रेजुएट थे और भावनगर राज्य के दीवान भी थे। उनके पिता केशुभाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई थी, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा बजाना सिखाया था। पंकज 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में सफलता हासिल की है। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक है और परिवार में गायन शुरू करने वाले 3 भाइयों में से सबसे पहले थे। उनकी और उनके भाइयों की संगीत में रुचि देखकर उनके पिता ने उनका दाखिला राजकोट की संगीत अकादमी में करा दिया। पंकज जी ने शुरुआत में तबला बजाने की बारीकियां सीखी, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। पंकज जी ने सर बीपीटीआई भावनगर से पढ़ाई की थी। बाद में उनका परिवार मुंबई चला गया और पंकज जी ने वहां सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया और विज्ञान की डिग्री हासिल की। मुंबई में उन्होंने ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर से प्रशिक्षण लिया। उनका पहला मंच प्रदर्शन चीन भारत युद्ध के दौरान था, जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था और इस गाने के लिए उन्हें एक दर्शक ने प्राइज के तौर पर 51 रुपए का इनाम दिया था। ये गाना लोगों को इतना पसंद आया कि इसे सुनते सुनते लोग रोने लगे थे। पंकज उदास का पहला गाना 1972 की फिल्म कामना में था, जो उषा खन्ना द्वारा संगीतबद्ध किया था। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन उनके गायन को बहुत सराहा गया। इसके बाद पंकज उदास ने गजलों में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उर्दू सीखी। उन्होंने कनाडा और अमेरिका में गजल संगीत कार्यक्रम करते हुए 10 महीने बिताए और नए जोश और आत्मविश्वास के साथ भारत लौट आए। उनका पहला गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ था। इस एल्बम को रिलीज करने के लिए उन्हें 1000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी बीवी फरीदा से उधार लिए थे, जब उनकी शादी नहीं हुई थी। यही से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई और 2011 तक उन्होंने 50 से अधिक एल्बम जारी किए थे। 1984 में चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ये गीत पंकज उदास द्वारा गाया गया था और ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। 1986 में पंकज जी को फिल्म नाम में अभिनय करने का मौका मिला और फिल्म में उन्होंने गाया हुआ चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, इस गाने से उन्हें प्रसिद्धि मिली। दिसंबर 1987 में म्यूजिक इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया उनका एल्बम शगुफ्ता भारत में कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिलीज होने वाला पहला एल्बम था। बाद में पंकज जी ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आधा बरज़े नामक एक प्रतिभा खोज टेलीविजन कार्यक्रम शुरू किया। अभिनेता जॉन अब्राहम पंकज जी को अपना गुरु मानते हैं। 1990 में उन्होंने फिल्म घायल के लिए लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत गाया था, माहिया तेरी कसम। इस गाने ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 1994 में उन्होंने साधना सरगम के साथ फिल्म मोहरा का उल्लेखनीय गीत ना कजरे की धार ना मोतियों का हार गाया, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उन्होंने पार्श्व गायक के रूप में काम करना जारी रखा और साजन, ये दिल लगी और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी अनेक फिल्मों में ऑन स्क्रीन उपस्थिति भी दर्ज की। दोस्तों, बात 70 के दशक की है, जब पंकज जी ने अपने पड़ोसी के घर में फरीदा को 1979 में पहली बार देखा और देखते ही उनको अपना दिल दे बैठे। पड़ोसी ने ही पंकज और फरीदा की मुलाकात करवाई थी। उस वक्त पंकज ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। दोनों में दोस्ती हुई
और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। जब पंकज जी ने अपने परिवार को फरीदा के बारे में बताया तो पंकज के फैमिली का रिएक्शन पॉजिटिव था। लेकिन फरीदा चूंकि पारसी कम्युनिटी से थी, इसलिए उनके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन था। इसकी वजह ये थी कि उनकी कम्युनिटी में जाति से बाहर शादी करने पर पाबंदी थी। इस वजह से पंकज और फरीदा ने तय किया कि वो शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक दोनों के पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पंकज जी फरीदा के पिता से मिले, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। काफी मनाने के बाद पंकज जी से मिलकर उन्होंने कहा, यदि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक साथ खुश रहेंगे तो आगे बढ़े और शादी करें। उनकी शादी 11 फरवरी 1982 को हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, एक नायाब और दूसरी रेवा। 2006 में पंकज जी को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 26 फरवरी 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के कारण पंकज जी का निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पर की। उनका अंतिम संस्कार बरेली के शमशान घाट पर किया गया। हिंदुस्तान के मशहूर गजल गायक पंकज उदास जी को मिमिक्री टीवी सलाम करता है।